और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो उसे तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना चाहिए। तो उन्हीं की बातों को उनसे पूछा जा रहा है कि जब आप सत्ता में नहीं आए थे तो आपकी बातें, राजनीतिक नैतिकता की बातें बहुत उच्च कोटि की थी, लेकिन जब आप सत्ता में आ गए हैं। और संजय सिंह की पेशी है। सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा, क्या लग रहा है आज राहत मिल पाएगी दोनों को या फिर नहीं? देखिए, यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात करें तो दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में ही बीते दिन भी सुनवाई जो ये कहीं ना कहीं साबित हो जाएगा जो उससे कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि इस पॉलिटिकल पूरे माहौल में सब कहीं ना कहीं इस तरह के कामों का अंजाम देते रहे हैं और मेरे ख्याल से देते भी रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ईडी के खिलाफ ये माहौल बनाया गया कि ईडी जो है बहुत ज़्यादा नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। खेल कुर्सिका में आज बात करेंगे यहां पर आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार फंसती हुई नजर आ रही है और जिसके बाद अब सवाल ये है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्योंकि शराब घोटाले मामले में आज आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं को राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और दूसरे आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह। शराब घोटाले मामले में दोनों ही नेता लंबे समय से जेल में बंद हैं। दोनों नेताओं को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दोनों कट्टर ईमानदार हैं और दोनों ही नेताओं पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या वाकई में अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी यहाँ पर भ्रष्ट पार्टी है या फिर लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर इस पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है। न्यूज रूम में मौजूद सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव ना लड़ सके। आकाश है यहां पर और आकाश से इस चीज को समझेंगे। आकाश, अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, 11 महीने जेल में बिता चुके हैं। संजय सिंह भी लगभग 3.5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं और दोनों का कहना है कि ईमानदार हैं, अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं और जांच एजेंसियां कह रही हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, करोड़ों के घोटाले किए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, कौन सच बोल रहा है? देखिए, अगर कोई ईमानदार है तो अपनी ईमानदारी दिखाने में चूक कैसी? अपने सबूत दिखा दीजिए। अगर ईडी ईमानदार है तो ईडी सबूत दे दीजिए। जितनी बार कोर्ट में पेशी होती है उतनी बार ईडी कहती है हमारे पास सबूत है, दिखाएंगे। तो सबूत दिखाएगी कब ईडी? इतने टाइम से लगातार पेशी हो रही है। संजय सिंह बोलते हैं वो ईमानदार है, केजरीवाल बोलते हैं वो ईमानदार है, पर इनकी ईमानदारी की सबूत दिखाई कहाँ देते हैं? लगातार बस बयान ही देते रहते हैं। अब ऐसे में केजरीवाल पर समन जाते हैं तो केजरीवाल उस पर रिएक्ट नहीं करते। कभी बोल देते हैं मेरे जूते की नोक पर है ईडी, तो कभी बोल देते हैं ईडी बेकार के समन भेज रही है जो किसी मतलब के नहीं है। तो बार बार केजरीवाल ऐसे बयान देते रहते हैं और फिर उन्हीं बयानों पर कहीं ना कहीं फंसते हैं, तो फिर से विपक्ष पार्टी के नेता पर हमला बोलते हैं। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी पर लगातार हमले बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी सब करवा रही है। देखिए, केजरीवाल इस तरह जो राजनीति कर रहे हैं वो लगातार उनका स्तर बदलता चला जा रहा है। कभी वो ईमानदारी से ताल ठोक कर बोलते थे कि पूरे देश के अंदर सबसे ईमानदार पार्टी है। जब वो एंट्री कर रहे थे राजनीति में तब बोल रहे थे मैं देश सेवा के लिए आ रहा हूँ, अपने सेवा के लिए नहीं। फिर इनका शीश महल बन के तैयार हो जाता है। शराब घोटाले मामले पर आते हैं, जनता का पैसा खा लेते हैं, तो लगातार ऐसी शिकायतें आती हैं। पर बीजेपी पार्टी के नेता बताते हैं कि शीश महल बना है तो अपने आप को अलग बता देते हैं। तो देखिए, केजरीवाल खुद को चाहे जितना बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हो, ईमानदार साबित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल के अंदर वो डर बैठा है कि अगर ईडी के पास जाएंगे, ईडी से मुलाकात करेंगे तो ईडी उन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तार न कर ले और जेल में डाल दे। और इसका डर उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को भी। आप पिछले अगर देखा जाए तो उनकी पार्टी में जब गिरफ्तारी की बात चल रही थी तो पार्टी में भी हलचल मची थी कि गिरफ्तार हो जाएंगे केजरीवाल तो क्या होगा। इनके पार्टी के नेता बोले कि पार्टी का गठन वैसे ही चलता रहेगा, पार्टी का निर्वाचन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकी पत्नी को यहाँ पर सीएम बनाने की बात की गई। तो देखिए, केजरीवाल के मन में डर कहीं ना कहीं बैठा है कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है और ईडी के मन में कहीं ना कहीं यह है कि अगर केजरीवाल ने खुद को साबित कर दिया कि वो बेगुनाह है तो उनके कई पार्टी के नेताओं को कहीं छोड़ना ना पड़ जाए। वाकई में। और अब सवाल ये भी है कि राजनीति में आने से पहले वीआईपी सेवा लेने वाले नेताओं के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले अरविंद केजरीवाल जब लगभग 850 करोड़ से बने शीश महल में रहते हुए नजर
आते हैं, लगभग लाखों के पर्दे उनके आवास में लगाए जाते हैं, तो सवाल अपने आप बन जाता है। लेकिन वही सवाल आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के तमाम अधिकारी प्रधानमंत्री को लेकर क्यों नहीं उठाते हैं, क्योंकि इस तरह के महल में तो वो भी रह रहे हैं। तो यहाँ पर राकेश जी हैं। राकेश जी, अगर बात करें तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, लगभग जितने भी बड़े नेता हैं उन्हें ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनके पद के हिसाब से, लेकिन आखिरकार बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के ही आवाज से क्यों दिक्कत है? देखिए प्रज्ञा, दिक्कत नहीं है अरविंद केजरीवाल के आवास से। अरविंद केजरीवाल ने जिस आवास में रेनोवेशन कराया है वो दिल्ली सरकार का जो भी मुखिया होगा यानी मुख्यमंत्री होगा उसका आधिकारिक आवास है। आज केजरीवाल है, केजरीवाल रह रहे हैं, कल कोई और बनेगा वो रहेगा। समस्या ये है कि बीजेपी जो सवाल पूछ रही है वो सवाल ये पूछ रही है कि आपने कितने का टेंडर दिया और टेंडर देने से पहले टेंडर जो एलोकेशन का प्रोसेस है उसको पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास 10 करोड़ का अगर टेंडर है यानी 10 करोड़ से कम का टेंडर है तो उसको टेंडर सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी को भी दे सकता है। तो बीजेपी का यही आरोप है कि 9 करोड़ 90 लाख 9 करोड़ 90 लाख 9,999 ऐसे ऐसे करके टेंडर के अमाउंट फिक्स किए गए। पहला सवाल ये है, इस पर अरविंद केजरीवाल को सफाई देने की आवश्यकता है, या जो उनकी PWD मिनिस्टर है आतिशी मारलेना उनको सफाई देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आपके नैतिक सिद्धांत कहाँ चले गए? अगर बात करें कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, 2012 में पार्टी बनी, ये लोग क्या कहते थे? ये कहते थे कि हमें राजनीतिक चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति में हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं, हमें बड़े मकान की आवश्यकता नहीं है, हम 3-4 कमरों के मकान में रहकर अपना गुजारा कर लेंगे। वो आप देखिए, जब वो वसुंधरा इनक्लेव के 2 BHK के फ्लैट से दिल्ली सचिवालय आना जाना करते थे, वहीं रहते थे, उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा घर बना लिया जैसा कि बीजेपी का आरोप है। तो ये तमाम आरोप उनकी राजनीतिक सिद्धांतों पर लग रहे हैं। तीसरी बात, जब वो राजनीति में नहीं आए थे, और याद कीजिए कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो वो क्या कहते थे? शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो वो कहते थे कि एक नेता के भीतर इतना राजनीतिक नैतिकता बची होनी चाहिए कि अगर कोई नेता किसी बड़े पद पर है और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो उसे तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना चाहिए। तो उन्हीं की बातों को उनसे पूछा जा रहा है कि जब आप सत्ता में नहीं आए थे तो आपकी बातें, राजनीतिक नैतिकता की बातें बहुत उच्च कोटि की थी, लेकिन जब आप सत्ता में आ गए हैं तो आपने क्या अपनी बातों की गठरी बांधकर उसे ऐसे छज्जे पर डाल दिया है जिसका पता आज आप खुद भूल गए हैं? ये तमाम प्रश्न चिन्ह है जो अरविंद केजरीवाल पर खड़े हो रहे हैं। तो उनको करना ये है कि ईडी के सामने पेश हो अगर मुमकिन है और सारी बातों का जवाब दे। वाकई में देखिए, सवाल काफी अहम है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कट्टर ईमानदार हैं, जब भी ईडी बुलाएगी जाऊंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा, आज वही अरविंद केजरीवाल ईडी से ये कह रहे हैं कि आप लिखित रूप में सवाल दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन आखिरकार वो ईडी दफ्तर जाने से क्यों यहां पर घबरा रहे हैं, ये सवाल काफी अहम बन जाता है। यहां पर मेरे साथ नाजमीन है और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे, जहां एक और नाजमीन आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की पेशी है। सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा, क्या लग रहा है आज राहत मिल पाएगी दोनों को या फिर नहीं? देखिए, यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात करें तो दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में ही बीते दिन भी सुनवाई देखने को मिली थी और वहाँ पर भी उनकी न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी जाती है। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया को आज भी राहत मिलती हुई नज़र नहीं आएगी। लेकिन मनीष सिसोदिया के साथ संजय सिंह की भी आज ही सुनवाई है। दोनों एक ही मामलों में यहाँ पर फंसे हुए हैं, दोनों एक ही मामले में भ्रष्ट बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है, 1 साल का समय होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अपने आप ही देखिए कि संजय सिंह को भी यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ सकती है। वाकई में देखिए, अब ऐसे में सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार कई अहम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन सीबीआई के पास भी वो गए थे, पिछले साल पूछताछ हुई और घर लौट आए थे। फिर आखिरकार ईडी को लेकर ये डर क्यों है? क्यों बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर ईडी के दफ्तर जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लेगी, और अलग अलग बहाने बनाकर वो ईडी के दफ्तर जाने से बचते हुए नजर आते हैं? तो अमन जी, सवाल ये रहेगा कि सीबीआई ने भी तो पूछताछ की थी और उसके बाद उन्हें घर जाने दिया था, फिर ईडी के दफ्तर जाने से आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों घबरा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, और ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल मामला बन गया अपने आप में, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार ये नूरा कुश्ती की तरह होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी है, ईडी है, और दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी केजरीवाल हैं, और इसके अलावा मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह है। यानी कि एक पूरे का पूरा ये जो आपस का माहौल है ऐसा हो गया जिसमें कोई कुछ समझ नहीं पा रहा कि दरअसल ये मामला है क्या, क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्यों पूछताछ करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि एथिक्स की अगर आप बात करेंगे तो नेताओं के तमाम ऐसे मामले हैं जो लगातार सामने आ सकते हैं, लगातार उन पर बात हो सकती है। हम देखें कि जो पीएम मोदी खुद कहते थे कि 15 लाख आएंगे, उसके बाद अमित शाह कहते हैं कि ये सिर्फ जुमला था, तो अपने आप में वो भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात है, उसके ऊपर ही बात होनी चाहिए। ऐसे तमाम सारे हम मसले देखेंगे तो एक के बाद एक तमाम ऐसे बातें निकल कर सामने आ जाएंगी, जो ये कहीं ना कहीं साबित हो जाएगा जो उससे कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि इस पॉलिटिकल पूरे माहौल में सब कहीं ना कहीं इस तरह के कामों का अंजाम देते रहे हैं, और मेरे ख्याल से देते भी रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से ईडी के खिलाफ ये माहौल बनाया गया कि ईडी जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, ईडी जो है केंद्र के इशारे पर काम करती है, उसकी कोई अपनी कोई कह सकते हैं पहचान नहीं है, सही तरीके से वो काम नहीं करती है। ईडी जब कहती तब वो, केंद्र जब कहता है तब वो ईडी निकल के सामने आता है। तो ऐसी तमाम सारी बातें कही गई, और यही बातें आपने अगर देखा हो कि झारखंड में भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसकी तरफ से भी ये बात कही गई कि जैसे ईडी लगातार बिहेव कर रहा है, वो ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि ईडी के खिलाफ जो लोग उठकर तमाम तरह हिंसा और ऐसे काम कर रहे हैं तो वो उकसाने का काम कर रहा है। तो कई ऐसे मामले हैं जो लगातार कह सकते हैं कि जो सत्ताओं पर बैठे हैं वो लोग, और साथ में ईडी, और साथ में जो और केंद्र की सत्ता में बैठे हैं वो लगातार आपस का माहौल ऐसा बना रहे हैं जिससे ये लगातार लग रहा है कि क्या ईडी वाकई कोई अंधेरे में तीर चलाने का काम करती है, क्या ईडी वाकई कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कुछ साबित हो पाए। जी, आपने यहाँ पर ईडी का जिक्र किया। ईडी को लेकर के देखा गया कि कई बार अदालत के द्वारा फटकार लगाई जा चुकी है, नोटिस भेजा जा चुका है, बार बार अदालत कह रही है कि सबूत लाइए, सबूत लाइए, लेकिन ये कहते हुए लगभग अदालत को महीनों बीत चुके हैं, चाहे संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो। लेकिन आखिरकार यहाँ पर माफ कीजिएगा, सबूत जो है ऐसे कहां पर छुपे हुए हैं कि ईडी यहां पर उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। लेकिन जब भी संजय सिंह या मनीष सिसोदिया जमानत की बात करते हैं तो ईडी कहती है कि सबूत जो है वो जो दोनों नेता हैं वो यहां पर मिटा सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो सबूत जो है आखिरकार ईडी अब तक ढूंढ क्यों नहीं पाई है? देखिए, लगातार अगर केजरीवाल की आप बात सुनो, वो यही बात कहते हैं कि जब भी ईडी का समन का मैं जवाब देता हूं तुरंत बीजेपी निकल के सामने आती है कि बीजेपी ये कहती है कि गिरफ्तारी का डर है, तमाम सारी बातें कहती है। तो वो यही कहते हैं कि ईडी को जवाब देना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता निकल कर जवाब देते हैं और ये कहते हैं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यानी कि ये साफ होता है कि ईडी उनको गिरफ्तार करने की कहीं ना कहीं फिराक में है, मंशा में है। तो कुल मिलाकर अगर पूरे माहौल को देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि जो केजरीवाल ने बात कही है कि चुनाव से ठीक पहले लगातार जो दबिश देने का मामला है वो लगातार ईडी कर रही है केंद्र के इशारे पर। अगर आप देखें तो धड़ाधड़ अब जो ईडी के छापेमारी है, पूछताछ है, वो ज़्यादा तेज़ हो गई है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ होती है, अब कल अगर देखें तो लालू यादव के घर पे जो है ईडी पहुंचती है। इसके अलावा बंगाल में हमने देखा, तो एक के बाद एक ये मामले निकल के सामने आ रहे हैं। और जो विपक्षी नेता है वो यही कहते हैं कि क्या सारा कसूर हम ही लोगों ने किया है? कभी आप व्यापम पे भी बात कर लो, कभी आप जो आपके मुख्यमंत्री बनाए हैं आपने हेमंत बिस्वा, उनका जो कह सकते हैं कि जल घोटाला था उसके ऊपर बात कर लो। तो ऐसे तमाम सारे मसले जो ये कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सत्ता पक्ष जो है वो अपने फायदे के लिए या विपक्ष को डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल करता है। वाकई में देखिए, लगातार आरोप जो है आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं, अपने नेताओं को ईमानदार बता रहे हैं, जांच एजेंसियों को यहां पर कठपुतली बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या अपनी ईमानदारी को साबित कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेता अदालत के सामने? क्योंकि अगर साबित नहीं किया तो जाहिर तौर पर जेल में ही रहना पड़ेगा। देखना काफी अहम रहेगा कि क्या आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोई राहत राउज एवेन्यू कोर्ट में मिलती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में आज इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।